गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 31, सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान इतिहास। क्लास है 8th और डेट है 5 फरवरी। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। शुरू करते हैं हमारी वर्कशीट को। जन राष्ट्रवाद का उदय। जन राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ? 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, मजदूर, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते चले गए। जैसे जैसे लोग जुड़ते चले गए वैसे वैसे इसे जन आंदोलन कहा जाने लगा। किस पर ये जो जन आंदोलन था, ये जन राष्ट्रवाद का उदय जो था, जन आंदोलन जो था, इस पर प्रथम विश्व युद्ध का भी प्रभाव पड़ा था। क्या प्रभाव पड़ा था देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की वजह से जो ब्रिटिश भारत सरकार थी उसके रक्षा व्यय में भारी इजाफा हो गया था। खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिए थे, यानी टैक्स को बढ़ा दिया था ब्रिटिश सरकार ने, जो खर्चे बढ़े थे उन्हें निकालने के लिए। उसके बाद सैनिक व्यय में इजाफे और युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी चीज़ों की कीमतों में उछाल आ गया था। ठीक है, इन सब की वजह से जो आंदोलन था, लोगों में एक रोष उत्पन्न हुआ, ठीक है, विद्रोह उत्पन्न हुआ सरकार के खिलाफ। इसी वजह से ये जन आंदोलन जो है बढ़ता चला गया। लोगों की संख्या जो आंदोलन में संघर्ष में थे उसमें जुड़ते चले गए लोग, उनकी संख्या बढ़ती चली गई। आगे है औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि तथा अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी के फलस्वरूप भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। जो प्रथम विश्व युद्ध था उसकी वजह से भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ था, यानी प्रथम विश्व युद्ध जो था वो भारतीय उद्योगों के विस्तार में सहायक हुआ था। सहायक किस तरीके से हुआ था? यानी उस समय जो औद्योगिक वस्तुएं थी उनकी मांग में वृद्धि हो गई और जो अन्य देश थे उनसे भारत आने वाले सामान में भी कमी होने लगी थी। ठीक है, तो इस वजह से भारतीय उद्योगों का विकास होने लगा था। आगे देखते हैं। युद्ध की वजह से सेना में सिपाहियों की भर्ती की गई जिन्हें दूसरे देशों में युद्ध के लिए भेजा गया। ठीक है, एक ये भी कारण था। क्या कारण था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें भारत में से बहुत सारे सिपाहियों की, बहुत सारे सैनिकों की भर्ती की गई और उन्हें दूसरे देशों में लड़ने के लिए भेज दिया गया। इसकी वजह से भी लोगों में गुस्सा था, रोष था। उसके बाद है वापस आकर सिपाहियों ने साम्राज्यवादी शक्तियों के शोषण को विस्तार से बताया और भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। फिर जैसे जैसे युद्ध के बाद जो सिपाही विदेशों में लड़ने गए थे, दूसरे देशों में लड़ने गए थे भारत के, जब वो वापस आए तो उन्होंने जो साम्राज्यवादी शक्तियाँ थीं, जो मतलब ये अंग्रेज़ थे, इन्होंने क्या क्या शोषण किया उनका, उसे आकर बताया यहाँ के लोगों से। तो उसके बाद जो भारत के लोग थे उनमें और ज़्यादा गुस्सा हुआ और ज़्यादा रोष उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने औपनिवेशिक शासन का विरोध करना शुरू कर दिया। मतलब जो अंग्रेजों का जो सरकार थी उसका विरोध करना शुरू कर दिया। उसके बाद है 1917 की रूसी क्रांति के कारण किसानों और मजदूरों के संघर्ष के समाचार और समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी थी। उसी समय 1917 में रूस में क्रांति हुई थी। ठीक है, तो उसमें जो किसानों ने, जो मजदूरों ने संघर्ष किया था उसके समाचार भी भारत के जो युद्ध में संघर्षरत जो राष्ट्रवादी थे उन तक पहुंच रहे थे। ठीक है, और समाजवादी विचार भी उन तक पहुंच रहे थे, तो उन्होंने भी भारतीय राष्ट्रवादियों में एक नई प्रेरणा भरी, एक उनमें नया जोश भरने का काम किया। तो हमारी वर्कशीट थी। अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन है 1919 के पश्चात अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष जन आंदोलन क्यों कहलाने लगा? क्यों कहलाने लगा था? इसका आंसर हम एक बार देख लेते हैं। इसका आंसर है 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे संघर्ष में किसान, मजदूर, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में जुड़ते गए, इसलिए यह संघर्ष अब जन आंदोलन कहलाने लगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। भारतीय उद्योगों के विस्तार में प्रथम विश्व युद्ध किस प्रकार सहायक सिद्ध हुआ? इसका आंसर भी हम एक बार देख लेते हैं। उत्तर है इसका, प्रथम विश्व युद्ध की वजह से औद्योगिक वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी तथा अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय उद्योगों का विकास होने लगा। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारा। प्रथम विश्व युद्ध और 1917 की रूसी क्रांति ने किस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव डाला? किस प्रकार डाला था?
जब प्रथम विश्व युद्ध जो था उसमें सैनिकों की भर्ती की गई, उन्हें विदेशों में भेजा गया दूसरे देशों में लड़ने के लिए। जब वो वापस आए तो उन्होंने बताया कि उनके साथ किस किस तरह का शोषण हुआ है, अत्याचार हुए हैं। तो जनता में इसका रोष उत्पन्न हुआ, गुस्सा उत्पन्न हुआ। तो उसकी वजह से जो हमारा आंदोलन था उसमें लोगों ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आक्रोशित हो गए। ऐसे ही 1917 की जो रूसी क्रांति थी, वहाँ से उन्हें किसान मजदूरों ने जो संघर्ष किया था रूस में, उनके समाचार मिले, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जो समाजवादी विचार थे वो यहाँ तक पहुँचे हमारे देश तक। तो उन्होंने भी राष्ट्रवादियों में नई प्रेरणा भरी, उनमें नया जोश भरा। तो एक बार इसका हम आंसर देख लेते हैं। हम इसका आंसर लिखेंगे कुछ इस तरीके से। प्रथम विश्व युद्ध में सेना में सिपाहियों की भर्ती करके दूसरे देशों में भेजा गया, जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया। प्रभावित क्यों किया था? क्योंकि जब वो वापस आए तो उन्होंने उनके साथ जो अत्याचार हुए थे उनके बारे में बताया। इसलिए यहाँ पर जो लोग, यहाँ की जो जनता थी, उनमें रोष उत्पन्न हुआ, गुस्सा उत्पन्न हुआ, जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया। उसके बाद है सेकंड, 1917 की रूसी क्रांति के कारण बड़े पैमाने पर फैले किसानों और मजदूरों के संघर्ष के समाचारों तथा समाजवादी विचारों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को काफ़ी प्रभावित किया। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये आज की वर्कशीट थी जो हमने अपने इस वीडियो में डिस्कस की। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।